वेलकम बैक टू न्यूज जेट अपडेट। चलिए देखते हैं झारखंड की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप झारखंड के किस जिले से न्यूज को देख रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही डेली अपडेट रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। पहली बड़ी खबर, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने राष्ट्र को किया संबोधित, कहा आम भारतीय ही देश के वास्तविक निर्माता। रामनाथ कोविंद ने रविवार को राष्ट्रपति के तौर पर राष्ट्र के नाम अपना आखिरी संबोधन दिया। राष्ट्रपति पद छोड़ने की पूर्व संध्या पर रामनाथ कोविंद ने कहा कि स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के आदर्श कपोल कल्पना नहीं बल्कि उत्कृष्ट, महान और उत्थानशील है। निवर्तमान राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा कि उन्हें अपने कार्यकाल के दौरान समाज के सभी वर्गों से पूर्ण सहयोग, समर्थन और आशीर्वाद मिला। उन्होंने कहा कि आम भारतीय ही देश के वास्तविक निर्माता हैं। अगली बड़ी खबर, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की एक पेड़ लगाने पर 5 यूनिट बिजली मुफ्त देने की योजना की मांग तमिलनाडु में भी उठी। झारखंड में एक पेड़ लगाने पर 5 यूनिट बिजली मुफ्त देने के फैसले का तमिलनाडु में भी स्वागत किया जा रहा है। तमिलनाडु की क्षेत्रीय पार्टी पट्टाली मक्कल काची के अध्यक्ष डॉक्टर अंबुमणि रामदास ने हेमंत सरकार की योजना का स्वागत किया है। उन्होंने इस पहल को अपने राज्य में भी लागू करने की मांग की है। डॉक्टर अंबुमणि रामदास ने तमिल भाषा में ट्वीट कर लिखा है कि झारखंड की इस योजना को तमिलनाडु सरकार भी लागू कर सकती है। इसके लिए उन्होंने बढ़त ग्लोबल वार्मिंग का हवाला दिया है। अगली बड़ी खबर, राष्ट्रपति के तौर पर आज शपथ लेंगी द्रौपदी मुर्मू। नवनिर्वाचित राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सोमवार को देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद की शपथ लेगी। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश एनवी रमन उन्हें 15वीं राष्ट्रपति के रूप में पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे। उसके बाद नई राष्ट्रपति को 21 तोपों की सलामी दी जाएगी, फिर राष्ट्रपति का संबोधन होगा। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कहा कि शपथ ग्रहण समारोह सुबह करीब 10:15 बजे संसद के केंद्रीय कक्षा में होगा। अगली बड़ी खबर, ICSE 12वीं में झारखंड के 99.08 विद्यार्थी सफल। ICSE बोर्ड ने रविवार शाम को 12वीं के नतीजे जारी कर दिए। इसमें झारखंड के विद्यार्थियों का प्रदर्शन शानदार रहा। पूरे राज्य का रिजल्ट 99.08% रहा। इस बार नेशनल टॉप 3 की सूची में झारखंड के 4 विद्यार्थियों ने जगह बनाई है। इनमें 3 जमशेदपुर के और 1 छात्रा देवघर की है। लिटिल फ्लावर स्कूल टेल्को जमशेदपुर के दिव्यांश मिश्रा और लोयला स्कूल जमशेदपुर की वंशिका नेशनल टॉप 2 में शामिल है। दोनों को 99.5% अंक मिले हैं। इस बार 12वीं की परीक्षा में झारखंड में 99.18% छात्र और 98.97% छात्राएं सफल रही हैं। अगली बड़ी खबर, झारखंड में मंकी पॉक्स पर अलर्ट जारी। राज्य में फिलहाल मंकी पॉक्स का एक भी संदिग्ध मरीज नहीं मिला है। इसकी वजह से कोई भी सैंपल NIV पुणे नहीं भेजा गया है। विगत माह में खूंटी व कोडरमा के 2 मरीज के शरीर पर दाने मिले थे, लेकिन उनकी कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं थी। बावजूद इसके मामले को गंभीरता से लेते हुए उनकी प्रारंभिक जांच कराई गई। रिम्स में कराए गए सैंपल की जांच में चिकन पॉक्स की पुष्टि हुई थी। राज्य में कहीं भी मंकी पॉक्स के संदिग्ध मरीज के मिलने पर इसकी सूचना जिला निगरानी अधिकारी को देने का निर्देश दिया गया है। संदिग्ध रोगी का इलाज करते समय भी सभी संक्रमण नियंत्रण प्रथाओं का पालन किया जाना है। अगली बड़ी खबर, एक क्लिक पर पहुंचेगी 108 एम्बुलेंस सेवा। सोमवार को जीवन दूत ऐप की लॉन्चिंग। ऑनलाइन कैब की तर्ज पर अब झारखंड में भी 108 एम्बुलेंस सेवा की सुविधा ली जा सकती है। सोमवार को एम्बुलेंस का संचालन करने वाली कंपनी जीकी तजा हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड जीवन दूत ऐप लॉन्च करेगा। इसके बाद लोग इस ऐप के सहारे राज्य के 24 जिलों में एम्बुलेंस सेवा का लाभ ले सकते हैं। जीकी तजा के सेंटर हेड मिल्टन सिंह ने बताया कि जीवन दूत ऐप का एंड्रॉयड प्लेटफॉर्म से मोबाइल फोन में डाउनलोड करना होगा। सोमवार से सेवा का लाभ राज्य के लोग उठा सकते हैं। उन्होंने कहा कि वैसे व्यक्ति जो इस ऐप के जरिए एम्बुलेंस की बुकिंग करेंगे उन्हें एम्बुलेंस का रियल टाइम लोकेशन भी प्राप्त होगा। साथ ही एम्बुलेंस के ड्राइवर की भी जानकारी इसके जरिए मिलेगी। अगली बड़ी खबर, राज्य के गढ़वा, चतरा, खूंटी और पलामू जिले में वज्रपात से 5 की मौत, 11 झुलसे। राज्य के गढ़वा, चतरा, खूंटी और पलामू जिले में वज्रपात की घटनाओं में 5 लोगों की मौत हो गई, जबकि 11 लोग झुलस गए। वज्रपात से गढ़वा के बिशुनपुरा प्रखंड के सखुवाहा टोले में संजय शर्मा नामक युवक की मौत हो गई। चतरा जिले के डाड़ा गांव में फूलो देवी और खूंटी जिले के अड़खी के सिरका डी गांव में किसान हीरा मुंडा की भी ठनका गिरने से मौत हो गई।
उधर पलामू जिले के हरिहरगंज थाना क्षेत्र स्थित कटैया गांव में रविवार की शाम करीब 4:30 बजे वज्रपात की चपेट में आने से 3 बच्चों सहित 5 लोग गंभीर रूप से झुलस गए। ये सभी बारिश में एक पीपल के पेड़ के नीचे खड़े थे। घायल नितेश मेहता, प्रकाश कुमार, आयुष कुमार, आरती देवी तथा उसके 2 साल के बेटे गोलू को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। गढ़वा जिले के भवनाथपुर थाना के सरैया गांव में भी वज्रपात में भी मां चिंता देवी व उसकी मासूम बेटी श्वेता झुलस गई। गढ़वा के ही मजियाओं थाना के सोनपुरवा गांव में हुए वज्रपात में 2 महिला सहित 4 लोग झुलस गए थे। इधर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा के बयान से बढ़ेगी कई मुसीबतें। राज्य में अवैध खनन और टेंडर मैनेज कर अवैध कमाई करने और उसके मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में बरहेट विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा से ईडी की पूछताछ जारी है। ईडी उसे रिमांड पर लेकर पूछताछ कर रही है। ईडी सूत्रों के मुताबिक पंकज मिश्रा ने जो बातें बताई है उससे सत्ता के कुछ करीबियों की परेशानियां बढ़ेगी। जल्द ही ईडी इस मामले में रांची के कुछ लोगों को नोटिस भेज सकती है। ईडी के अधिकारियों के मुताबिक साहिबगंज में वन क्षेत्र में भी अवैध खनन हुआ है। ऐसे में साहिबगंज के डीएफओ से सोमवार को वहीं पूछताछ की जाएगी। वहीं वन विभाग के कई अधिकारियों को भी अलग अलग तारीखों पर कई सारे कागजातों के साथ उपस्थित होने का निर्देश दिया गया है। ईडी सूत्रों के मुताबिक रिमांड पर की जा रही पूछताछ में पंकज मिश्रा कई सवालों के जवाब में खामोश रहता है। हालांकि कोलकाता के एक कारोबारी का नाम पूछताछ में सामने आया है, जहां अवैध खनन से कमाई का पैसा पहुंचता था। ईडी उस कारोबारी के हवाला कारोबार के संबंध में पड़ताल में जुटी है। अगली बड़ी खबर, कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय में कोरोना का कहर, एक बच्ची की मौत, 9 से अधिक संक्रमित, विद्यालय बंद। खबर लातेहार जिले की है, जहां एक बार फिर से कोरोना का कहर बरपा रहा है। चंदवा प्रखंड में स्थित कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय में पढ़ने वाली 9 छात्राएं कोरोना संक्रमित पाई गई है, जबकि एक छात्रा की मौत तेज बुखार के कारण हो गई। अनुमान लगाया जा रहा है कि उसकी भी मौत कोरोना वायरस के कारण हुई। चंदवा प्रखंड में स्थित कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय में पढ़ने वाली 9वीं कक्षा की छात्रा शुक्रवार की रात अचानक गंभीर रूप से बीमार हो गई थी। उसे तेज बुखार था और छात्रा को सांस लेने में भी तकलीफ हो रही थी। ऐसे में आनन फानन में छात्रा को लातेहार सदर अस्पताल इलाज के लिए भेजा गया, लेकिन उसकी स्थिति की गंभीरता को देखते हुए उसे रिम्स रेफर कर दिया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। मृत हुई छात्रा में कोरोना वायरस से पीड़ित थी। ऐसे में अनुमान लगाया जा रहा है कि छात्रा की मौत कोरोना वायरस से हुई है। हालांकि इसकी पुष्टि अभी तक नहीं हो पाई है। इधर कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय में पढ़ने वाली छात्रा की मौत होने के बाद शिक्षा विभाग और स्वास्थ्य विभाग एक्टिव हो गया। रविवार को विद्यालय परिसर में जांच शिविर का आयोजन किया गया, जहां जांच के दौरान 9 छात्राएं कोरोना संक्रमित पाई गई। इसके बाद विद्यालय प्रबंधन समिति ने लिया है कि स्कूल के जिन छात्राओं की जांच के बाद रिपोर्ट नेगेटिव आई है, उन छात्राओं को वर्तमान समय में उनके घर भेज दिया जाएगा, यानी कि विद्यालय को अभी छुट्टी। अगली बड़ी खबर, अब 4 वर्ष में पूरी होगी स्नातक की पढ़ाई, यूनिवर्सिटी में लागू होगा विकल्प आधारित क्रेडिट सिस्टम। झारखंड के विश्वविद्यालयों में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत 4 वर्षीय स्नातक की पढ़ाई 2022-23 सत्र से ही शुरू होगी। उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग ने इसे लेकर विकल्प आधारित क्रेडिट सिस्टम तथा करिकुलम फ्रेमवर्क का ड्राफ्ट रेगुलेशन तैयार कर लिया है। विभाग ने विश्वविद्यालयों से इस पर आपत्तियां और सुझाव मांगे हैं। आपत्तियों और सुझाव की समीक्षा के बाद इस पर सारी प्रक्रियाओं को पूरा करते हुए कैबिनेट की स्वीकृति ली जाएगी। राज्यपाल सह कुलाधिपति की अनुमति के बाद इसे विश्वविद्यालयों में लागू कर दिया जाएगा। ड्राफ्ट रेगुलेशन के अनुसार 4 साल की अवधि के स्नातक डिग्री पाठ्यक्रम में कई प्रवेश और निकास की सुविधाएं उपलब्ध छात्रों को प्राप्त होगी। छात्र के बीच में किसी सेमेस्टर में शामिल हो सकेंगे या बाहर हो सकेंगे। अध्ययन के चुने हुए क्षेत्रों में 1 वर्ष पूरा करने के बाद छात्रों को प्रमाण पत्र मिलेगा। इसी तरह अध्ययन के 2 वर्ष के बाद डिप्लोमा और 3 वर्ष पूरा करने के बाद स्नातक और तथा अध्ययन के 4 साल यानी कि 8 सेमेस्टर कार्यक्रम के बाद ऑनर्स के साथ स्नातक की डिग्री मिलेगी। अगली बड़ी खबर, हाई स्कूलों में हेडमास्टर के 50% पदों पर सहायक शिक्षकों की मिलेगी प्रोन्नति। झारखंड के हाई स्कूलों में प्रधानाध्यापकों के रिक्त पदों में 50% पद आवश्यक योग्यता रखने वाले सहायक शिक्षकों से भरे जाएंगे। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के सचिव राजेश शर्मा ने संशोधित नियमावली के आलोक में शिक्षकों की वरीयता सूची उपलब्ध कराने के निर्देश सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को दिए हैं।
माध्यमिक शिक्षा निदेशक सुनील कुमार ने भी सभी जिलों से शीघ्र सूची उपलब्ध कराने को कहा है। विभाग अगले माह के भीतर प्रोन्नति से प्रधानाध्यापकों के 50% पदों को भरने का प्रयास में है। इधर हाई स्कूलों में कार्यरत सहायक शिक्षकों के ग्रेडेशन की संशोधित नियम का ही विरोध कर रहे हैं। दरअसल हाल ही में सहायक शिक्षकों के प्रवर वेतनमान में प्रोन्नति के लिए स्नातकोत्तर के अनिवार्य किया गया है, जबकि शिक्षक वर्ष 2015 में लागू किए गए उस नियम को ही बहाल रखने की मांग कर रहे हैं, जिसमें 24 साल सेवा पूरी करने वाले स्नातक प्रशिक्षित शिक्षकों को प्रवर वेतनमान देने का प्रावधान किया गया था। अगली बड़ी खबर, राष्ट्रपति चुनाव के बाद झारखंड में तेजी से राजनीतिक समीकरण बदल रहे हैं। ऐसे में भाजपा को मिली रणनीतिक बढ़त और सत्ता पक्ष की बेचैनी के बीच 29 जुलाई से शुरू होने वाले झारखंड विधानसभा के मानसून सत्र पर सबकी निगाहें टिकी हैं। कार्यावधि के लिहाज से यह सत्र भले ही छोटा दिख रहा हो, लेकिन इस सत्र के दौरान होने वाली हलचल झारखंड की आने वाले महीनों सालों की सियासत का रुख तय करेगी। राष्ट्रपति चुनाव में कई क्रॉस वोटिंग के बाद से सत्ता पक्ष में बेचैनी बढ़ी है। सरकार से सहानुभूति रखने वाले निर्दलीय विधायक भी भाजपा के करीब आ गए हैं। जाहिर है मानसून सत्र के दौरान विपक्ष के हमलों के बीच सत्ता पक्ष असहज दिखेगा। झारखंड विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान राज्य सरकार वित्तीय वर्ष 2022-23 का पहला अनुपूरक बजट भी पेश करेगी। इस वित्त विधेयक के दौरान वोटिंग की भी औपचारिकता पूरी की जाती है, लेकिन मौजूदा परिस्थिति में यह महज औपचारिकता नहीं होगी। यदि सत्ता पक्ष बिखरा तो नतीजे समय से पहले ही चौंकाने वाले आ सकते हैं। हालांकि सत्तारूढ़ दलों में एकजुटता के दावे किए जा रहे हैं, लेकिन फिर भी सब कुछ उतना सहज नहीं दिख रहा है। अगली बड़ी खबर, 9 अगस्त को दीक्षांत मंडप में धूमधाम से मनाया जाएगा विश्व आदिवासी दिवस। केंद्रीय सरना संघर्ष समिति की बैठक प्रदेश अध्यक्ष शिवा कच्छप की अध्यक्षता में हुई। संचालन भानु राव ने किया। बैठक को संबोधित करते हुए केंद्रीय सरना संघर्ष समिति के प्रदेश अध्यक्ष शिवा कच्छप ने कहा कि सरना समिति और आदिवासी सेना संयुक्त रूप से 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस मोराबादी स्थित दीक्षांत मंडप में धूमधाम से मनाएगी। आदिवासी को जल, जंगल और जमीन की रक्षा के लिए एकजुट होना होगा। आदिवासियों के हक, रीति रिवाज, संस्कृति, परंपरा को सुरक्षित करना होगा। शिवा कच्छप ने आगे कहा कि मैट्रिक, इंटर पास और सामाजिक अगुआ मुखिया को सम्मानित किया जाएगा। सभी सामाजिक संगठनों से अपील है कि इस कार्यक्रम में शामिल हों। इधर अस्थायी प्रशिक्षित अमीनों की बहाली की मांग। झारखंड प्रशिक्षित अमीन एसोसिएशन की बैठक रविवार को हुई। एसोसिएशन ने सरकार से जल्द प्रशिक्षित अमीनों की अस्थायी बहाली करने की मांग की। एसोसिएशन के अध्यक्ष गौरव अग्रवाल ने कहा कि राज्य में हो रहे भूमि विवाद को कम करने के लिए सरकार की क्या योजना है, प्रशिक्षित अमीनों की बहाली करने में समस्या क्या है, जबकि अमीनों की बहाली होने से सरकार का राजस्व बढ़ेगा, क्योंकि प्रति सीमांकन के आवेदन पर कम से कम 1000 रुपये सरकार के खाते में जाता है। साथ ही युवाओं को रोजगार भी मिलेगा। एसोसिएशन ने सरकार से अमीनों की बहाली संविदा पर नहीं कर अस्थायी नियुक्ति की मांग की। अगली बड़ी खबर, रांची में डोमिसाइल आंदोलन की 20वीं वर्षी खतियान आधारित स्थानीय नीति की मांग। डोमिसाइल आंदोलन की 20वीं बरसी पर डोमिसाइल आंदोलन समर्थकों ने आंदोलन में शहीद हुए संतोष कुंकल, विनय तिग्गा, कैलाश कुजूर को याद करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। रविवार को डोरंडा स्थित त्रिमूर्ति पर माल्यार्पण और श्रद्धांजलि सभा आयोजन किया गया। इस मौके पर डोमिसाइल आंदोलन के मुख्य नेतृत्वकर्ता पूर्व विधायक बंधु तिर्की ने कहा कि आज 20 साल हो गए, मगर आज भी हमारे झारखंड का अपना स्थानीय नीति तय नहीं हो पाया। हमारे युवा लोग नौकरी और रोजगार के लिए दर दर भटक रहे हैं। जिस मांग को लेकर हमारे लोगों ने अपनी प्राण की आहुति दी, उनका सपना आज भी अधूरा है। कार्यक्रम में विधायक शिल्पा नेहा शिल्पी तिर्की, जगदीश लोहरा, लक्ष्मी नारायण मुंडा, प्रेम साही मुंडा, विजय सहर, शंकर नायक आदि उपस्थित थे। इधर झारखंड के पलामू जिले में एक स्कूल में शिक्षक ताला बंद कर चले गए। वहीं कक्षा में एक 5 साल का बच्चा सोता रहा। जब उसकी नींद खुली तो वह घबरा गया और शोर मचाने लगा। इसके बाद ग्रामीणों को इसकी जानकारी मिली। जानकारी के मुताबिक 5 वर्षीय अमित कुमार यादव अपने भाई बहन के साथ नावा बाजार प्रखंड के महुगाय स्थित उत्क्रमित मध्य विद्यालय पहुंचा। सबके साथ वह भी बेंच पर बैठ गया। शिक्षक पढ़ाने और बच्चे पढ़ने में मशगूल हो गए। इस बीच अमित को नींद आ गई, वह बेंच पर ही सो गया। छुट्टी हुई तो शिक्षक और बच्चे सभी अपने अपने घरों को निकल गए। स्कूलों में ताला भी लग गया और अंदर अमित सोता रहा। शाम को जब उसकी नींद खुली
तो डर के मारे रोने चिल्लाने लगा। उसकी हालात खराब हो गई, किसी तरह जान बची। इधर झारखंड में सीआरपीएफ जवानों से भरा वाहन पलटा, 9 घायल। गिरिडीह के डुमरी गिरिडीह पथ पर रविवार को सीआरपीएफ जवानों से भरे एक वाहन पलटने से वाहन में सवार 9 जवान घायल हो गए। सभी घायल जवानों को इलाज के लिए पहुंचाया गया, जहां घायलों का इलाज कर सभी को अस्पताल के वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया है। घटना की सूचना मिलते ही मधुबन पुलिस मौके पर पहुंची। घटना की जानकारी ली मधुबन कैंप के असिस्टेंट कमांडेंट का भी अस्पताल पहुंचे और घायल जवानों से मिलकर उनका हाल जाना। घटना के संबंध में बताया गया कि रविवार को मधुबन कैंप के 119th बटालियन के सीआरपीएफ जवान 407 वाहन में सवार होकर चतरा जा रहे थे। इसी दौरान लटकट्टू पिकेट के समीप बाइक सवार को बचाने के क्रम में वाहन असंतुलित होकर पलट गई। इधर जमशेदपुर के साक्षी में खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने चलाया अभियान। होटलों में गंदगी होने पर खाद्य सुरक्षा दल ने 20,000 रुपये जुर्माना लगाए। जमशेदपुर जिले के खाद्य सुरक्षा अधिकारी दीपश्री के नेतृत्व में शनिवार को साक्षी के होटलों और भोजनालय की जांच की गई। जांच में होटलों में कई अनियमितताएं मिली। इसके बाद होटल संचालकों से दंड वसूला गया। खाद्य सुरक्षा दल साक्षी के आहार होटल, चंपारण जलपान, शुभांकर भोजनालय, झोपड़ी होटल और अमन होटल की जांच करने पहुंचा था। आहार होटल में गंदगी भरी हुई थी और सफाई की व्यवस्था नहीं थी। प्रतिबंधित एजिनोमोटो का इस्तेमाल भी किया जा रहा था। खाने पीने के सामान भी ढककर नहीं रखे गए थे। पानी की जांच रिपोर्ट भी नहीं दिखा पाए। इस पर आहार होटल संचालक पर 15,000 रुपये का आर्थिक दंड लगाया गया। वहीं चंपारण जलपान में सफाई की कमी पाई गई। इस होटल पर 5,000 रुपये का आर्थिक दंड लगाया गया। सभी होटलों में उपयोग में लाए जाने वाले मसालों के सैंपल लिए गए हैं, जांच के लिए भेजा गया है। सभी होटलों को निर्देश दिया गया है कि वे खाद्य सुरक्षा के मानकों का पालन करें, नहीं तो उन पर कार्रवाई की जाएगी। अगली बड़ी खबर की बात करें तो राज्य को 23 मेडल दिलाने वाली बारला बहनों के घर में शौचालय नहीं, क्योंकि स्वच्छ भारत योजना की राशि हड़प गए अधिकारी और बिचौलिए। सरकार ओडीएफ खुले में शौच का ढिंढोरा पीटती है, लेकिन हकीकत इससे बिल्कुल उलट है। झारखंड को 16 गोल्ड सहित 23 मेडल दिलाने वाली गुमला जिले की एथलीट बहनें फ्लोरेंस बारला और आशा किरण बारला के घर में शौचालय तक नहीं है। यह हाल सिर्फ बारला बहनों के घर का नहीं, गुमला जिले के रेडवा पंचायत के 10 गांवों का यही हाल है, जबकि यह पंचायत ओडीएफ घोषित है। कामदारा के 22 घर वाले नवाडी गांव में खपड़ैल के घर में रहने वाली फ्लोरेंस कहती है कि 2019 में हर घर में शौचालय बनना शुरू हुआ था। 3 साल बीतने के बावजूद 1-2 घर को छोड़कर किसी भी घर में शौचालय का निर्माण पूरा नहीं हुआ। हमारे यहाँ शौचालय में नल और पैन तो लगा, पर दरवाजा नहीं लगा। कहीं दरवाजा है तो छत गायब है। मुखिया कृष्ण लकड़ा का शौचालय भी अधूरा है। जानकारी के मुताबिक इस पता चला कि यह काम स्वच्छ भारत मिशन के तहत शुरू हुआ था, लेकिन अधिकारी और बिचौलिए राशि हड़प गए। ठेकेदार काम छोड़कर भाग गए और तब से जांच चल रही है, काम बंद है। अगली बड़ी खबर, अग्निवीर वायुसेना के लिए लिखित परीक्षा की रांची में हुआ आयोजन। भारी संख्या में युवाओं ने दिखाया उत्साह। रविवार से अग्निवीर वायुसेना फेज 1 की ऑनलाइन परीक्षा शुरू हुई। इस परीक्षा में शामिल होने वाले युवाओं में रुझान देखा गया। रांची के 2 परीक्षा केंद्रों पर अग्निवीर फेज 1 की परीक्षा आयोजित हुई, जिसमें बड़ी संख्या में युवा पहुंचे। वायुसेना में अग्निवीर बहाली को लेकर फेज 1 की ऑनलाइन परीक्षाएं 24 जुलाई से 31 जुलाई तक आयोजित होगी। यह परीक्षा 3 सेट में आयोजित हो रही है और सभी सेट के विषय और समय अलग अलग निर्धारित की गई है। पहला सेट विज्ञान, भौतिकी, रसायन शास्त्र, गणित का है, जो 60 मिनट का निर्धारित किया गया है। दूसरा सेट अंग्रेजी का है, जो 45 मिनट का है, और तीसरे सेट में रीजनिंग और जनरल नॉलेज की परीक्षा ली जा रही है। सभी सवाल 12th स्तर के पूछे जा रहे हैं। इस परीक्षा का आयोजन पहली बार किया जा रहा है। इसमें देश भर से अग्निपथ योजना के तहत वायुसेना के पदों पर भर्ती होगी। राजधानी रांची के परीक्षा केंद्र में भी 3 पारियों में इस परीक्षा का आयोजन किया गया। इधर बिहार के छपरा में विस्फोट हुआ। एक घर में पटाखे वाला बम बनाते समय धमाका हुआ। जिला प्रशासन ने 6 लोगों की मौत की पुष्टि की है। वहीं इस धमाके से पूरा घर उड़ गया, जिसके मलबे में कई लोगों के दबे होने की आशंका है। घटना जिले के खैरा इलाके खुदाई बाग की है। बम स्क्वाड और फोरेंसिक टीम ने जांच करने खुदाई बाग पहुंच चुकी है। मरने वालों में मुराजिम अली 35 वर्ष, समाना खातून 30 वर्ष, अमीना खातून 62 वर्ष, साबिर 22 वर्ष, यास्मीन 22, शहजाद 5 वर्ष शामिल हैं।
अगली बड़ी खबर, सेना एसएससी टेक्निकल पदों के लिए करें आवेदन, 24 अगस्त तक अंतिम दिन। भारतीय सेना ने अनेक पदों पर भर्ती हेतु अधिसूचना जारी किया है। इस अधिसूचना के जरिए एसएससी 60 पुरुष और एसएससी सीडब्ल्यू टेक 31 महिला की भर्ती की जाएगी। इस भर्ती का पाठ्यक्रम अप्रैल 2023 में अधिकारी प्रशिक्षण अकादमी ओटीए चेन्नई तमिलनाडु में शुरू किया जाएगा। इच्छुक उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट joinindianarmy.nic.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने की लास्ट डेट 24 अगस्त 2022 है। ऑनलाइन आवेदन जमा करने की प्रारंभिक तिथि 26 जुलाई 2022 है। ऑनलाइन आवेदन जमा करने की लास्ट डेट 24 अगस्त 2022 है। वैकेंसी कुल पदों की संख्या 175 है। वेतनमान 56,100 से 1,77,500 रुपये निर्धारित हैं।